भाई मुंबई आओ और वड़ा पाव ना खाओ, ये कैसे हो सकता है। मुंबई का वड़ा पाव और कटिंग चाय, और वो भी बीच के सामने बैठ के भाई। दिल्ली में नहीं मिल सकता यार ऐसा। सनसेट भी होने वाला सामने, इसलिए मैं सनसेट देखने आया हूँ। देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं मूंग भजी। जैसे हमारे वहाँ होते हैं ना राम लड्डू, वैसे ये है, मूंग दाल का बना हुआ है। ये भी बहुत टेस्टी है। वेलकम बैक टू द चैनल डॉक्टर आइडिया। होप एवरीवन इज फिट फाइन एंड हेल्दी। तो यार हम हैं सपनों की नगरी मुंबई में, और आज है 24 तारीख। आपने देखा जैसे हमने नॉन स्टॉप राइड करी थी फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई ऑन 18th एंड वी रीच्ड हियर बाय 7 o'clock in the morning on 19th। तो यार जिसने वो नॉन स्टॉप राइड नहीं देखी ना यार, एक बार देख लेना कि कितनी एक्साइटिंग और कितनी मज़ेदार थी वो राइड। तो हमने 3-4 दिन यहाँ घूमे, हमने रेस्ट किया, और आज प्लान बनाया यार कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ धोलावीरा, यस द रन ऑफ कच्छ। तो यहाँ से कोई है 850 किलोमीटर, और आज भी हम यही कोशिश करने वाले हैं कि आज भी हम नॉन स्टॉप राइड करेंगे फ्रॉम मुंबई टू धोलावीरा। टाइम सुबह के बज चुके हैं 4:55। लोकेशन है अपनी मुंबई, और डेट आज 24 नहीं 23 है। तैयारी हो चुकी है, अपने गेयर्स रेडी हैं, अपना लगेज रेडी है। यार अपना हो चुका है 1485, और 1385 था जब हम मुंबई पहुंचे थे। तो 100 किलोमीटर हमने लगभग यहाँ चला लिया है। अभी आज की जर्नी शुरू करनी है। टाइम 5:11 हो गए हैं। तो ट्रिप मीटर सेकंड 0 करते हैं, तो इसको कर लेते हैं 0, उसको रहने देते हैं कि ट्रिप 1 में जो है पूरे ट्रिप की जर्नी का पता लगेगा, और ट्रिप 2 में अभी पता लगेगा हमारा धोलावीरा तक का सफ़र। तो चलो शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो जी अपना डेस्टिनेशन दिखा रहा है 838 किलोमीटर, 15 घंटे 50 मिनट। अराइवल टाइम यहाँ से दिखा रहा है 9:13। तो जी हर हर महादेव, जय महाराष्ट्र। गर्मी हो गई है यार यहाँ पे, सुबह सुबह भी 23 डिग्री टेम्परेचर है, पसीने आ गए भाई। बहुत ही बढ़िया स्टे रहा यार। बस एक दिन मैं बीच पे गया था, ज़्यादा कहीं घूमा नहीं, बस रेस्ट किया, थोड़ी एडिटिंग करी, एक दो दोस्तों के घर पे लंच पे, किसी पे डिनर पे। मुंबई से जो दमन तक का रास्ता, वो बीच बीच में जो है वो रोड बन रही है, तो बॉटल नेक हो जाता है, बहुत ट्रैफिक हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि यार सुबह सुबह निकल लेते हैं। तो अपन निकल चुके हैं 5:20 पे। तो अगर आज ही पहुंच गए तो बहुत बढ़िया रहेगा। 25th वी कैन लीव टू दिल्ली। दिल्ली वहाँ से मेरे ख्याल 1000 किलोमीटर है, तो अपने को एक दिन रास्ते में स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि थकावट हो चुकी होगी अच्छी खासी अगर आज हमने डायरेक्ट खींच दिया तो। भाई सुबह 5:30 बजे देखो तो कितना ट्रैफिक है। दिन में तो बहुत ही बुरा हाल होता है। इस शहर को पता क्या कहते हैं? द सिटी दैट नेवर स्लीप। मुंबई कभी नहीं सोता है भाई। मेट्रो बन गई है ना, बहुत ज़बरदस्त लगती है यार ये सिटी। ऐसा लग रहा था कि मेट्रो बनने से ट्रैफिक कम होगा, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ट्रैफिक कम हुआ है। वैसे का वैसे ही है। हाँ, कितने ट्रक हैं भाई, कितने ट्रक हैं। अब ये दमन तक ऐसे ही चलेगा, इतना शोर और इतना ट्रैफिक। कितनी भी तुम फॉग लाइट्स लगा लो, कितनी भी ऑफ लाइट लगा लो, बट रात तो रात होती है यार। आप वो तरीके से नहीं चला सकते
जिस तरीके से आप दिन में चला सकते हो। अपने को 50 मिनट हो गए हैं निकले हुए। ये देखो 3-3 ट्रक एक साथ चल रहे हैं भाई। ये भाई निकालने की कोशिश कर रहा है, वो जाने नहीं देगा उसको। चल निकाल ले भाई। अभी सारी ये सीमेंटेड रोड बना रहे हैं यहाँ पे। मुंबई में तो यही चल सकती है यार, बारिश इतनी होती है यहाँ पे, 3-4 महीने बारिश ही होती रहेगी। अब अभी नहीं, बल्कि जो जून में शुरू होती है बारिश, सितंबर तक बारिश चलती, 4 महीने। तो जी अपने पहला 1 घंटा पूरा हो गया और हमने किया है 66 किलोमीटर, 838 किलोमीटर। उसके ही 16 घंटे दिखा रहा था। अगर नहीं कर पाए तो यार रुक जाएंगे रास्ते में, क्या फ़र्क पड़ता है। अहमदाबाद पहुँचते हैं पहले, फिर देखते हैं कहाँ रुकना है। अभी 2 घंटे चलाएँगे कम से कम और फिर रुकेंगे। 1 घंटा हो चुका है, 5:20 पे निकले थे तो 7:20 पे रुकेंगे। अब तब तक इसको 20 किलोमीटर तो हो ही जाएगा। यहाँ पे लगा हुआ है भारी जाम, टोल से जस्ट पहले है। 2-3 किलोमीटर का ट्रैफिक है। ओ भाई 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 भाई, क्या ट्रैफिक है भाई, क्या ट्रैफिक है यार। इतना ट्रैफिक भैया सुबह सुबह, और ये दिन में आ जाते तो क्या हाल होता था भाई। सबसे बिजिएस्ट हाईवे है साला ये अहमदाबाद वाला। गंदा वाला ट्रैफिक भाई, गंदा वाला। सूर्य देव का आगमन हो चुका है। बहुत ही बढ़िया सुबह हो रही है और आज की राइड भी अमेजिंग होने वाली है यार। और अपने 2 घंटे होने में भी 20 मिनट बाकी हैं, क्योंकि 7 बज चुके हैं और हमने 103 किलोमीटर खींच दिया है। ये आ गया भाई महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर। तो पहले अपने 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं और वो 2 घंटे में हमने कर लिए 126 किलोमीटर। क्या बात, क्या बात, क्या बात भाई। और हमारा जो है अराइवल टाइम कम होता जा रहा है, अभी 8:43 हो गया है। तो अब हम 3 घंटे भी खींच सकते हैं। अब 3 घंटे में 200 किलोमीटर कर सकते हैं वैसे, अगर रोड और ट्रैफिक परमिट किया तो। मुंबई में यार अच्छा खासा रेस्ट कर लिया था हमने, इसलिए बहुत ही आज फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए पहले स्ट्रेच में ही हमने बहुत लंबा खींच दिया। 25% हमने 3 घंटे में पूरा कर दिया। तो 3 घंटे हो चुके हैं एग्जैक्टली। 5:20 पे चले थे, 8:20 हो चुके हैं और हमने कवर कर लिए हैं 205 किलोमीटर। वाह वाह, व्हाट ए राइड मैन, व्हाट ए राइड। अब कहीं रुकते हैं और चाय पानी खाना कुछ करते हैं। सीधा 200 किलोमीटर खींच दिया। ऐसा कुछ टारगेट नहीं था, बट एक फ्लो में चल रहा था दिमाग। मैंने कहा खींच देते हैं भाई, खींच देते हैं। तो 205 किलोमीटर भी हम रुके हैं और नवसारी पहुंच चुके हैं। एक्चुअली नवसारी की लोकेशन दिखा रहा है। 70 किलोमीटर रह गया मेरे ख्याल से यहाँ से आपका सूरत। अभी पराठा ऑर्डर किया है, आलू पराठा। चाय पीते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं 15-20 मिनट का और फिर आगे निकलते हैं यार। लो आलू पराठा आ गया। ये आलू पराठा है, ये कैसा पराठा है? बड़ा अजीब, देखो कितना अजीब है आलू पराठा यहाँ का। ये देखो, ये कैसा पराठा है, देखो आलू पराठा अलग ही है बिल्कुल। और साथ में लिए दही। क्या नाम है आपका? है कीरत आपका? ओके चलो फिर बाय बाय। सब्सक्राइब कर दिया? चलो वीडियो देखना सारे, ठीक है। चलो जी
टाइम हो गया है पूरे 9, निकलते हैं, आधा घंटे का ब्रेक हो ही गया नाना करते भी। 208 किलोमीटर हो गए। तो सूरत रह गया भाई यहाँ से 45 किलोमीटर और नवसारी कोई 5-6 किलोमीटर। जहाँ हम रुके थे वो एक्चुअली वो जगह का नाम चिकली है, चिकली आती वो नवसारी के अंदर ही है। तो ये आ गया यार तापी रिवर ब्रिज। तो अपन ने 270 किलोमीटर कर लिए हैं। टाइम इज़ 9:52। केले की खेती हो रखी है पूरी, केले ही केले। ये देखो ये लगा के चलते हैं मांझे से बचने के लिए। बहुत लोगों ने लगाया हुआ है यहाँ पे, बहुत लोगों के गले कटे हैं पतंग के मांझे से। वो जो पराठा खाया था वो टेस्ट में तो सही था यार, बट मुझे लगता है वो शायद ना तला हुआ था। अब यॉर्निंग हो रही है यार, नींद आ रही है। खाने में थी गड़बड़, चाय पीनी पड़ेगी लग रहा है मुझे। अहमदाबाद रह गया जी 216 किलोमीटर और नाडियाड 154। तो 216 यानी कि 3 घंटे और। भाई 10 बजे हैं तो भाई 1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। ये देखो अपने मीटर को क्या हो गया है अभी मैंने पेट्रोल की टैंक फुल कराया है और अभी भी रिजर्व दिखा रहा है। ये देखो पेट्रोल एकदम फुल है। ये देखो अभी कैसे करेंगे भैया। तो 300 किलोमीटर पे जो है अपने को करवाना पड़ेगा दोबारा से रिफिल। आ गया, स्टार्ट किया तो आया। फिर हवा भी चेक करा लेते हैं। तो ढोलावीरा दिखा रहा है यहाँ से अभी 500 किलोमीटर और 9.5 घंटा। टाइम हो गया जी 11:40 और हमने कवर कर लिया 360 किलोमीटर 5 घंटे और 20 मिनट। गुजरात के तो ढोकला, जलेबी, फाफड़ा, खाखरा की बात ही कुछ हो रहा है यार। पर दिक्कत ये यार ये मीठा बहुत खाते हैं। अभी मैंने जो चाय पी ना भाई साहब इतना मीठा ऐसे लगा कि चीनी घोल रखी है। अपने ओडोमीटर भी जो है वो 12,000 किलोमीटर होने वाले हैं। एवरेज आ रही है जो अपनी बाइक की जब से हमने शुरू किया 31.3। बट मुझे लगता है यार एवरेज ठीक नहीं दिखाता ये। मुझे नहीं लगता कि 25, 26 या 27 से ऊपर एवरेज आती है हिमालयन की। वैसे अपना पैंथर अभी तक ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। और हाँ मैंने यार ब्रेक पैड भी चेंज कराए हैं मुंबई में। फ्रंट वाले ब्रेक पैड ऑलमोस्ट जो है ख़त्म थे। मतलब कि 400-500 किलोमीटर और चल जाते फिर यार रास्ते में मिलता नहीं मिलता। बॉम्बे में तो हर चीज़ मिल जाती है। तो फिर बंदा है अपना पुराना जानकार, उसको फ़ोन किया और वो आके होटल पे ही चेंज करके चला गया। वडोदरा रह गया 35 किलोमीटर सिर्फ 35 किलोमीटर। आई थिंक यहाँ से हमें लेफ़्ट जाना है, पूछना पड़ेगा यार। भाई चाय पीने के बाद तो शुगर की किक मिली है ना ऐसी, दिमाग में फुल जोश आ गया। यस सिस्टम फाड़ देंगे। क्या बात। मैं जो है यार 2 साल के बाद बॉम्बे गया था और भाई बॉम्बे की मतलब कि काया पलट हो गई है यार, काया पलट हो गई है। मेट्रो बन गई है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो साली कभी नज़र ही नहीं आती थी। 50-50 माले की बिल्डिंग, 40-40 माले की बिल्डिंग। भाई ऐसा लग रहा था किसी फॉरेन में आ गया हूँ। इतना सुंदर लगता है ना अभी बॉम्बे भाई, कसम से। इतनी प्रोग्रेस हुई है ना बॉम्बे की, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। बट वो डेवलपमेंट का एक साइड इफ़ेक्ट भी है पूछो क्या, ये कि भाई अभी वहाँ पे भी पोल्यूशन होता है क्योंकि हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, हर जगह मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है। तो अभी लग रहा है मुझे दिल्ली और बॉम्बे में कंपटीशन हो रहा है पोल्यूशन को लेके। ट्रैफिक को लेके तो हो ही रहा है। ट्रैफिक बॉम्बे में तो पहले भी था। अभी मुझे लगता है यार मेट्रो आने से भी ना वहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम वैसी ही है यार। तो भाई यहाँ से अभी भी है 444 किलोमीटर और दिखा रहा है 8 घंटे और 20 मिनट, 8:30 का अराइवल टाइम। अभी तो सीधे ही चलना है।
11 है अहमदाबाद। अभी वडोदरा आ गया, ये वडोदरा है इधर साइड में सारा। सानू जाना है भाजी सीधा 9 किलोमीटर चलना सीधा। हाँ ऊपर से जाना है हमें, बाइक अलाउड नहीं है इस पे क्या। यस ठीक जा रहे हैं यार, हम सीधा ही जा रहे हैं, वो गलत चढ़ जाते थे हम। चलो बढ़िया हुआ सरदार जी ने बता दिया। ओ भाई कितनी इंडस्ट्रीज है यहाँ पे यार, फैक्ट्रीज देखो। गुजरात तो वैसे ही यार मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है इंडिया का। फार्मा इंडस्ट्री, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। आई थिंक बहुत सब्सिडी मिलती है लोगों को यहाँ जो है ना फैक्ट्री लगाने में। मेरे एक फ्रेंड ने भी यहाँ लगाई थी फैक्ट्री। क्या यार बढ़िया हाईवे है यार, मज़ा आ गया यार। मुंबई का रास्ता यहाँ से भी दिखा रहा है। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये। कितने सुंदर सुंदर फूल लगाए हों, क्या खूबसूरत लग रही है रोड। है सब जगह ऐसी हो तो कितना सुंदर लगेगा हमारा इंडिया यार। वाओ भाई बाइक चल रही है एकदम बैलेंस। देखो अभी कोई राइट नहीं है, कोई लेफ्ट नहीं है। पहले कह रहा राइट मार रही है। ये वो बंदे ने ठीक किया है मेरा नेपाल में। उसने देखा कि आगे का सस्पेंशन एक नीचे एक ऊपर है और आज तक रॉयल एनफील्ड उन्होंने देखा ही नहीं था। उसने चेक किया और दोनों को बराबर कर दिया। और उसके बाद अभी जब ट्रूइंग कराई है ना इसकी स्पाइक्स की, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। वैसे अगर सही बताऊँ ना यार, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस बाइक यार, वेरी सेटिस्फाइड। एक नंबर परफॉर्म कर रही है यार हिमालयन 450 अपना पैंथर जो है ना। भाई लोग इतनी कमियां निकालते हैं, पता नहीं यार होगा उनके साथ कुछ ना कुछ। हमारे साथ तो यार आज तक कुछ नहीं हुआ। बाकी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं यार। और लोगों को क्या है, लोगों को ना परफेक्ट बाइक चाहिए था जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें कुछ गड़बड़ ना हो, वो ऐसी चलती रहे। डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ बाइक एग्जिस्ट? क्या बात क्या बात क्या बात। गुजरात में 115। भैया एकदम खाली रोड, मैंने क्या खींच देते हैं। चलो जी ऑलमोस्ट जो है 500 किलोमीटर हो गए हैं और अभी आई थिंक बचा होगा 380 किलोमीटर। 6 घंटे और लगेंगे लगभग। 7 साढ़े 7 तक पहुंच जाने चाहिए हम। अभी देखते हैं यार कहीं खाने को मिलता कोई अच्छी जगह, ढाबा या रेस्टोरेंट, तो वहाँ रुकते हैं। अहमदाबाद रह गया सिर्फ 27 किलोमीटर यहाँ से और हमें आगे से ही कहीं लेफ़्ट या राइट लेना है। आई थिंक लेफ़्ट लेना है हमें, सही लग रहा है ये। और वेज भी है। हाँ 492 किलोमीटर हो गया है। 1:14। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लौंडे ने कमाल कर दिया, धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया। तो हर बार की तरह हमने मंगाई है फुलके, तवा रोटी और दाल, बस सिंपल। पापड़ जरूर ऑर्डर कर दिए क्योंकि पापड़ यहाँ पूछते हैं गुजरात में सारे। खाना बहुत ही बढ़िया है, दाल इतनी टेस्टी है ना और पापड़ भी। तो जी बहुत ही मस्त खाना था। खाना हमने खा लिया है, टाइम 2 बज गया है, तो आधा घंटा हमने यहाँ स्पेंड किया है। डेस्टिनेशन जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 350 किलोमीटर्स, 6 घंटे और 47 मिनट। अब देखते हैं हम कितने पे पहुँचते हैं। 500 किलोमीटर ऑलमोस्ट होने वाला है, तो अभी 150 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक लेंगे और यहाँ से आगे 6 किलोमीटर से लेफ़्ट जाना है हमें।
सीधा जो है वो अहमदाबाद और दिल्ली निकल जाता है रास्ता। अभी मैंने देखा यार आजकल तो सीज़न है, रेट बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है आगे पीछे ही कहीं रुकना पड़ेगा। 7-7 हज़ार रुपये दिखा रहा है एक नाइट का भाई। आज राधनपुर रुक जाते हैं, फिर गांधीनगर की तरफ, राजकोट की तरफ। यहाँ से लेना है लेफ्ट। राजकोट 223, बावला 40। ये भी सुपर बिजी लग रहा है हाईवे। ट्रैफिक देखो आगे कितना है, बहुत ही कंजेस्टेड रोड है। देखा आपने ट्रैफिक, सिर्फ 2 लेन हाईवे है और इतने बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, निकलने की जगह भी नहीं है बाइक के लिए। तभी इतना लेट दिखा रहा था, 850 किलोमीटर के 16 घंटे। ये राजकोट वाला हाईवे है। कार वैन जीप टोल फ्री। अच्छा, कार का टोल फ्री है इधर। और हवा तेज है यार यहाँ पे बहुत। 550 किलोमीटर हो चुके हैं और 3:05। यस, अभी भी बहुत बाकी है यार, बहुत बाकी है। रुकना ही पड़ेगा रास्ते में, नहीं पहुंच पाएंगे यार, थकावट हो गई है आज। मैं सोच रहा हूँ राधनपुर या वीरमगाम कहीं रुक सकते हैं। वीरमगाम तो यहीं है, राधनपुर जा सकते हैं। 6-7 बजे तक चलाएंगे, जहाँ तक चलेगी गाड़ी, उसके बाद रुक जाएंगे। तो भाई चाय पीने के लिए रुक गए हैं और 565 किलोमीटर्स हो चुके हैं। टाइम 3:16। और गर्दन और बॉडी की हालत ख़राब हो गई है। मुझे नहीं लगता आज तो पहुंच पाएंगे भाई, नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक चाय का ब्रेक और लिया मैंने। यार मीठा कितना डालते हैं यार ये गुजराती लोग। ये राजकोट वाला हाईवे है ना यार, बहुत छोटा है हाईवे। बट हाय हाय कितना शोर मचा रहे हैं भाई। शक्ल से ही लग रहा होगा ना थक गया हूँ। 5-7 मिनट रेस्ट करके फिर चलते हैं। एक नंबर परफॉर्म कर रहा है भाई, एक नंबर, बीस्ट की तरह। तो यार 3:45 हो गए हैं और राधनपुर में एक होटल देखा है, तो वो दिखा रहा है 2 घंटे और 12 मिनट। हमें यहाँ से राइड जाना है राधनपुर की तरफ। वीरमगाम जो है यहाँ से कोई 4-5 किलोमीटर रह गया था बस, वो सीधा जाके है। और ढोलावीरा जो है वो इस साइड है। हमारा टोटल जो किलोमीटर है, मतलब कि दिल्ली टू मुंबई और मुंबई से यहाँ तक हमारा हो गया 2050 किलोमीटर। और जो आज के हुए हैं किलोमीटर वो हुए हैं 566 किलोमीटर्स। बड़ा लेफ़्ट राइट है यार, आगे फिर लेफ़्ट है। अच्छा हुआ फ़ोन चार्ज कर लिया, जहाँ तक निकलेगा उसके आगे जो है फिर दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। कितनी मस्त रोड है वो, देखो पेड़ कैसे सुरंग बनी हुई है पेड़ों की। टनल होती है ना, टनल। वाह, इतनी तेज हवा चल रही है ना इधर। कितनी सुंदर रोड है यार। पेट्रोल भरवा लेते हैं, खाना खिला दे इसको, पेट भर दे पेंटर का। फुल कर दे यार। कहाँ जाओगे? ढोलावीरा। हाँ हाँ हाँ। अहमदाबाद से है। मैं मुंबई से। बाइक लेना है, टूर वाला यूट्यूबर हो ना आप? हाँ। क्या चैनल का नाम क्या है आपकी? डॉक्टर राइडर 33। इसमें डालो आपकी। बस 1013 गूगल पे है ना? हो गया। अब
अभी इसका कब डाल दोगे? हाँ लगेगा अभी 2-3, क्योंकि अभी दिल्ली पहुंचना है ना। उसके बाद राधनपुर से आगे डोलावीरा के रास्ते में मिल जाएगा रहने का? हाँ है, गेस्ट हाउस है। ओके जी, हमारे ट्रिप के होने जा रहे हैं 600 किलोमीटर कंप्लीट। यस, और वो भी कितने घंटे में? 11 घंटे में। भाई इतने लेफ्ट राइट है ना, इतने लेफ्ट राइट है, अगर मैप नहीं होगा तो आप पहुंच ही नहीं सकते, आप पूछते पूछते थक जाओगे। वो फाटक के बाद जो है ना 1 2 3 4 या 5 लेफ्ट राइट हैं, अभी फिर राइट है। बताओ, थोड़ा डिफरेंट है यार ये एरिया, है ना? राजस्थान जैसा फील है थोड़ा सा। यहाँ से हमें मुड़ना है राइट। राधनपुर 70 किलोमीटर यहाँ से। यहाँ पे छोलिया बहुत होता है, वो हरे वाला चना आता है ना, उसकी खेती हो रखी है सारी यहाँ। फिर दोबारा लेफ्ट है। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई कितना सुंदर लग रहा है यार लैंडस्केप। तो जी 650 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं आज की राइड के, और टाइम हो गया 5:05। और यहाँ से जो राधनपुर रह गया वो रह गया 30 किलोमीटर, और दिखा रहा है 36 मिनट्स। 5:45 PM अराइवल टाइम। पहले मैंने सोचा था अहमदाबाद रुक जाऊँगा, बट फिर मन में आया अहमदाबाद तो 2 बजे ही पहुँच गए थे, 1:30 बजे, तो वहाँ रुक के क्या करना है? ब्रेक करना चाहिए, यहाँ सीधा चलना चाहिए। वैसे बम तो दुखने लग गया है। 12 घंटे हो गए, और कितना चलेगा भैया? राधनपुर लेफ्ट। होटल तो यही था, होटल राघव जी। चाय भी पी लेते हैं और होटल का भी पता कर लेते हैं एक बार। स्टे करने का है? हाँ, नाश्ता चाय का स्टे करने का? पूछना है, पता करना है जरा। आप ही हो? अच्छा अच्छा। यहाँ से डोलावीरा कितना है? 3-3.5 घंटे का रास्ता है। बाइक पे तो पता नहीं आप कितना खींचोगे। 110-120 किलोमीटर होगा। 2 घंटे। डोलावीरा 200 किलोमीटर है। 200 है ना? 200 है। यहाँ से देखूँ डाल के कितना दिखा रहा है। 160। 150 पकड़ो। 3 हाँ, 2.5 घंटा। हाँ, 2.5 घंटा। आगे होटल है, मिलेगा डोलावीरा में? अच्छा होटल यही है, डोलावीरा में ही मिलेगा। हाँ वही, डोलावीरा में मिलेगा। डोलावीरा में जो टेंट वेंट लगाए हो वही। अच्छा, यहाँ पे हाँ से स्टार्ट होता है। आपका तो 1700 के आसपास दिखा रहा है ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन से बुकिंग। यहाँ पे मैं आपको 10% ऑफ करके दे 1800 इंक्लूड GST। आप 1700 में ऑनलाइन बुकिंग करोगे, प्लस होकर आपका 2000 तक ही पहुँचेगा। एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा, तो आप सही कर दो। यहाँ से 3 घंटा लगा, ये दिक्कत है ना यार। 3 घंटे में सुबह पहुँचा नहीं जाएगा सनराइज के टाइम। सनराइज के टाइम पहुँचना हो तो आपको 4 बजे यहाँ से निकलना है। हाँ चलो ठीक है, फिर रुकते हैं। देखो 6 तो अभी बज गए, तो अभी भी आप 3 घंटा खींचो तो कितना 9 बजे तक वहाँ पहुँचो। तो मैंने सोचा कि अभी 6 बज गए हैं, आराम से रेस्ट करो,